तो आइए जानते हैं आज हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में हम लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए कह रहा है कि विटामिन, तो विटामिन जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन क्या है। विटामिन की खोज किसने किया था, कब किया था। तो शुरू में ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में फंक महोदय ने किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हम लोगों का कि विटामिन का खोज फंक महोदय ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। तो विटामिन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए विटामिन के बारे में जानते हैं। पूछ लेगा क्वेश्चन यहाँ पर कि विटामिन क्या है, विटामिन क्या है। तो विटामिन हम लोगों का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन परीक्षा में पूछ देगा कि विटामिन क्या है, ऑप्शन दे देगा पदार्थ, यौगिक, मिश्रण। तो हम लोग को याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अब तो विटामिन के बारे में हम लोग का पता चल गया कि विटामिन क्या है। विटामिन का खोज 1911 इसमें फंक महोदय ने किया था। तो देखिए, विटामिन से हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है विटामिन। तो पूछ लेगा कि क्या विटामिन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो नहीं, विटामिन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक तो बात हम लोग देखें कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन तीसरा का बात यहाँ से पूछेगा पॉइंट कि विटामिन से क्या हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो नहीं, विटामिन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए देखते हैं विभिन्न विटामिनों के नाम, उससे कौन सी बीमारी होती है, उसका स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर ये बायोलॉजी का विटामिन चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षाओं के लिए। अगर अच्छा लगे ये चैप्टर आपको तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विटामिन ए, तो पहले नंबर विटामिन ए है। तो इससे पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इसके बाद पूछेगा कि खोजकर्ता कौन है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, और इस कमी से होने वाली बीमारी के उपचार के स्रोत क्या है। तो यहाँ से कितने बात हुए, एक तो रासायनिक नाम पूछेगा, दूसरा का खोजकर्ता पूछेगा, कमी से होने वाली बीमारी पूछेगा, और इसके बीमारी हो गई जब तो इसके स्रोत क्या है इसको ठीक करने के लिए। तो आइए इस पे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। कह रहा है कि विटामिन ए, विटामिन ए है। तो पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का सीधा सा नाम है रेटिनॉल। इसके खोज करता है मैकुलन, और इसकी कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। तो पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, लेकिन इसके उपचार के लिए हमको क्या खाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया रहेगा गाजर, कभी कभी ऑप्शन में भी दे देगा हरी साग सब्जियां। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हरी साग सब्जियां भी इसको ले लेंगे। तो विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा। तो आइए कह रहा है कि बी, तो बी का रासायनिक नाम हुआ थायमिन। और ए और बी याद करने के लिए सीधा सा तरीका है, ए और बी का याद करिएगा, मैकुलन। ठीक है, तो बी1 का क्या हुआ? मैकुलन। और इसकी कमी से हम लोगों को कौन सी बीमारी होती है? बेरी। और कहेगा इसका उपचार के लिए क्या खाना चाहिए हम लोगों को? मूंगफली और बादाम। तो आइए देखते हैं बी टू को रासायनिक, तो बी2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। और इसका भी हम लोगों का खोज किसने किया था? मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन का खोज 1911 इसमें फंक महोदय ने किया था। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा, ए बी का तो आसान है याद करना, मैकुलम नहीं याद करेंगे,
कि ए और बी का मैक्लम ने किया था। यहाँ पूछ देगा कि B2, तो B2 का सबसे पहले इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। B2 का राइबोफ्लेविन, और इसका भी खोज जब बताया कि विटामिन का खोज फंक महोदय ने किया था, तो B2 का भी फंक महोदय। और इससे कौन सी रोग होती है इसकी कमी से? त्वचा का फटना, आंख का लाल होना। और एक और क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे कि जीभ का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन B2। कभी कभी ये B2 नहीं देकर हम लोग को सीधा ऑप्शन में डाल देता है राइबोफ्लेविन। तो यानी कि हम लोग का रासायनिक नाम भी याद करना होगा। तो त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि त्वचा का फटना सबसे ज्यादा पूछ देता है। जीभ का फटना, जीभ का फटना, ठीक है, जीभ का फटना, आंख का लाल होना और त्वचा तो जीभ का फटना, त्वचा का फटना, आंख का लाल होना B2 का हो गया। अब इसकी कमी, इसका स्रोत क्या है हम लोग का? कलेजी हो गया और मांस हो गया। यानी B2 की कमी होने के बाद हम लोग को कलेजी और मांस खाना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बाद B3। तो आइए B3 और B5 में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है। कहीं भी देखिएगा किसी भी किताब में, तो कहीं लिखेगा B3 का नियासिन, कभी लिखेगा B3 के पेंटोथेनिकम, और B5 का वही है। जो B5 है और B3 इसको बहुत घुमाता है। इसका रासायनिक नाम में कभी B3 का पूछ देता है, नियासिन देता है, कहीं पेंटोथेनिकम देता है। तो इस ज्यादा परीक्षा में 3 और 5 का आता नहीं है रासायनिक नाम। और देखिएगा इससे होने वाला जो बीमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है B3, तो इसको निकोटिनोमाइड कह सकते हैं रासायनिक नाम, नियासिन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं भी पेंटोथेनिकम भी लिखा रहता है। तो इसका देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि निकोटिनोमाइड ऑप्शन भी रहेगा, नियासिन भी रहेगा और पेंटोथेनिकम रहेगा। जब भी नियासिन और पेंटोथेनिकम देगा तो या तो हम लोग का क्या देगा, निकोटिनोमाइड नहीं देगा, या तो नियासिन देगा या पेंटोथेनिकम। दो में से एक ही ऑप्शन हम लोगों को देगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देखिए इसके खोज करता थे, ऐसे परीक्षा में ये आता नहीं है लेकिन जानिएगा आप लोग, कॉनरेड एल्वेजम, यानी इसके खोजकर्ता कौन हुए? कॉनरेड एल्वेजम। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो प्लेगरा हो गया एक, बहुत बार परीक्षा में आया है कि प्लेगरा किस विटामिन की कमी से होती है? तो B3 की कमी से कौन सी बीमारी? प्लेगरा। और आइए इसमें एक और महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन, पूछ देगा 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो वही बात है B3, यानी निकोटिनोमाइड जिसका रासायनिक नाम है, इसके कमी से 4D सिंड्रोम बीमारी होता है। और इसका स्रोत है हम लोग का, यानी ये जो बीमारी हो गई प्लेगरा बीमारी का, त्वचा दाग जिसको बोलते हैं। और ये कौन सी बीमारी? 4D सिंड्रोम। ये 4D सिंड्रोम याद रखिएगा क्योंकि ये ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, प्लेगरा और 4D सिंड्रोम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि 4D सिंड्रोम क्या है? तो विटामिन 3 की कमी से होने वाला एक रोग है। तो इसके उपचार के लिए क्या खाना चाहिए हम लोगों को? मांस और मूंगफली का सेवन करना चाहिए। आइए देखते हैं कि B5 सबसे पहले B5 के बारे में और 3 के बारे में हमने आप लोगों को समझाया। कभी कभी पेंटोथेनिकम, नियासिन, यानी 3 को भी नियासिन बोलता है और 5 को भी नियासिन बोलता है। कभी कभी 5 को क्या करता है, पेंटोथेनिकम बोल देता है, और 3 को भी पेंटोथेनिकम बोल देता है। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा और ऑप्शन से हम लोग इनको बनाएंगे। तो देखिएगा B5 का पेंटोथेनिकम, और ये देखिए इसका जो खोज करता है वह पूछा नहीं जाता है परीक्षाओं में, इसको याद रखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो देखिए इससे क्या होता है, सबसे बात पूछता है क्वेश्चन कि बालों का सफेद होना या मंदबुद्धि,
दो बीमारी होती है B5 से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कम B5 से की कमी से कौन सी रोग होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को। तो बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि, माने कम बुद्धि वाले आदमी होता है B5 की कमी से। इसका भी हम लोग का मांस है, दूध है, गन्ना है और टमाटर है, इसके सेवन करने से हम लोग का ये बीमारी नहीं होगा। ज्यादातर बाल जिसका सफेद हो रहे हैं उसको लिए क्या खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए और गन्ना खाना चाहिए और टमाटर खाना चाहिए, जिसका भी बाल सफेद हो। और कह रहा है B6, तो B6 सबसे ज्यादा पूछा है यहाँ पे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होता है, इसका खोजकर्ता याद नहीं रखेंगे। आइए देखते हैं, इसके लिए पूछता है कभी कभी कि पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सी रोग होती है। एनीमिया आप लोग सुने होंगे, साधारण बातचीत के कि लेडीज में ज्यादा एनीमिया होती है, यानी एनीमिया का कमी का रोग होने का कारण होता है महिलाओं में रक्त की कमी होना, एनीमिया के कारण हो जाता है। तो पायरिडॉक्सिन B6 जो है, अभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है हम लोग का कि B6 जो होता है क्या शरीर में इसका निर्माण होता है, तो हम बोलेंगे कि यकृत होता है, यानी विटामिन 6 है उसका यकृत में भी हम लोग को यहाँ दे देगा, यकृत में भी मिलता है। तो विटामिन C कहाँ मिलता है, यकृत में मिलेगा, मांस, अनाज और यकृत में, ठीक है। तो इसके कमी से एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग भी होता है। तो इससे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन क्या, इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो गया पायरिडॉक्सिन, इसके कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। इसके स्रोत क्या है इसके कमी के लिए, मांस, अनाज और यकृत में भी इस विटामिन का क्या रहता है, भंडार रहता है। आइए देखते हैं B7। B7 का सबसे अधिक बार पूछा गया है क्वेश्चन, किसका रासायनिक नाम। B7 या BH भी बोलते हैं, इसको BH भी ज्यादा बोला जाता है। तो H पूछ देता है कि विटामिन H का रासायनिक क्या नाम है। तो विटामिन 7 का जो नाम है, विटामिन H का भी वही नाम है, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। आइए इसकी कमी से क्या होता है हम लोग का रोग, बालों का गिरना और लकवा जैसी बीमारी हम लोगों को जो होता है वो विटामिन किसकी, B7 यानी बायोटिन की कमी से लकवा भी होता है और बालों का गिरना भी होता है। इसके लिए भी हम लोग का मांस हो जाएगा, अंडा हो जाएगा और यकृत में भी ये बीमारी विटामिन क्या होती है, रहती है। हम लोगों को जो 6 है विटामिन यकृत में भी पाया जाता है, 7 भी क्या होता है, यकृत में पाया जाता है। आइए देखते हैं B12। B12 का रासायनिक नाम सबसे अधिक पूछा है, तो इसको देखेंगे। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग। तो याद रखेंगे विटामिन B6 में एनीमिया होता है, B12 में भी एनीमिया होता है। तो विटामिन B6 और B12 याद रखेंगे कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। और एक और विटामिन रोग का याद नाम रखेंगे, पांडु रोग। यानी पांडु रोग किस विटामिन की कमी से, B12, ठीक है। और 6 में भी और 12 में भी क्या होता है, एनीमिया। इसके लिए इसके उपचार के लिए क्या स्रोत है, मांस और कलेजी और दूध, तीन ही बात है। ये ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये सबसे अधिक पूछता है गाजर का, तो गाजर याद रखेंगे और ज्यादा पूछता नहीं है। आइए देखते हैं, तो हो गया विटामिन B12। अब कहता है विटामिन C। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिकम। अब इसका भी हम लोगों का पूछता है कि विटामिन C के खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन C का खोजकर्ता हुआ होलकट। इसकी कमी से हम लोग का मसूरों में फूलन हो जाता है और एक बीमारी होती है स्कर्वी, ये भी दांत की
बीमारी है स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। इसकी खोज करता है होलकॉट और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके लिए हम लोगों का पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इसके लिए हम लोग का आंवला जो दिया होगा वही हम, तो विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आंवला। आइए देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो सी का याद किए थे होलकॉट, उसी तरह से सी का याद कर लीजिए, सी का होलकॉट और सी के बाद होता है डी, यानी सी का होलकॉट और डी के हॉपकिंस। याद करने के लिए अच्छा तरीका है। अब देखिएगा डी की कमी से कौन सी रोग होता है, देखिएगा रिकेट्स दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग का कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। तो हम लोग तो जान गए कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन पूछेगा कि वयस्क में होता है कि बच्चा में होता है। तो देखिएगा डी ही की कमी से रिकेट्स जो होता है ये होता है बच्चों में। ये किस में होता है, बच्चों में। रिकेट्स हुआ किस में, बच्चों में। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है, लेकिन किस में होता है, वयस्क में होता है। ये याद रखिएगा, ये VVIA परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया हुआ वयस्कों में और रिकेट्स किस में हुआ, बच्चों में। तो देखिएगा इसके क्या है, दूध, अंडा और मछली। अब यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि मछली के कॉड लिवर, मछली का कॉड लिवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछली के कॉड लिवर में यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा, मछली के कॉड लिवर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहता है, प्रचुर मात्रा में डी रहता है। यहाँ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है, पूछता है कि मछली के कॉड लिवर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन डी रहता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य का प्रकाश सबसे लिए महत्वपूर्ण है किस विटामिन के लिए, तो विटामिन डी। और मछली के कॉड लिवर तेल में हो गया डी, तो डी हो गया। अब आइए ई, इसका रासायनिक नाम भी पूछता है हम लोग को अधिक बार। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका याद करना जरूरी नहीं है, ये वैज्ञानिक कौन था इसे खोज करता। अब देखिए कह रहा है जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन पूछेगा कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है, यानी ई जो है, यानी जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है विटामिन ई। और जनन क्षमता में जब कमी होगी तो उसके लिए हम लोग का, इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं की का रासायनिक नाम क्या हुआ, विटामिन के का रासायनिक नाम हुआ फिलोक्विनोन। और देखिएगा इसकी कमी से होने वाले रोग, इसके कमी से एक ही रोग होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको VVI मानकर रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद लगे आप लोगों को तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और अगला हम लोग वीडियो डालेंगे उसको भी देखना ना भूलिएगा। और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा जो टॉपिक, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं विटामिन के का फिलोक्विनोन सबसे ज्यादा ये याद करना है। देखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम, ई का, डी का, सी का, 12 का, 7 का, यानी विटामिन एच पूछ लिया जाता है। विटामिन 7 नहीं देकर क्या पूछ लिया जाता है, विटामिन एच के बायोटिन, ठीक है। और कौन, ए महत्वपूर्ण है हम लोगों का, बी महत्वपूर्ण है और B2 महत्वपूर्ण है। ये जो 5-7 विटामिन है
परीक्षा की दृष्टि से हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन के का क्या है, रक्त का थक्का न जमना, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टमाटर खाएंगे, हरी साग सब्जियां खाएंगे। तो थैंक यू, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर।